आज का रूल क्या कहता है आपका कुछ आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है जिनके साथ अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो जब आपका उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं उनके साथ क्या कर देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आपका माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, देमसेल्व्स हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। वो वर्ब्स यहाँ पे लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पूछी आती और भी होती लेकिन ये एग्जामिनेशन में काफी बार आती है। जैसे आपका व्हील, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज हो गया, एक्सर्ट हो गया। तो ये ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर सेंटेंस में इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके इनको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इन प्रोनाउंस को। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होता है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द फ्री कोर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका माई सेल्फ आ गया। माई सेल्फ से क्या हो गया, आपका ये कंसिडर हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, आपको माई सेल्फ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। शी एब्सेंट है, हर सेल्फ लिखा हुआ है, तो हर सेल्फ क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो क्या है आपका एब्सेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका ही रिजाइन हिमसेल्फ ऑफ हिज फेट टू हिज फेट, तो हिमसेल्फ क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया जो आपका क्या है रिजाइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एक एग्जांपल सेंटेंस है आपका, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, तो उन्होंने क्या करा, एंजॉय करा। ठीक है, किसको, देमसेल्व्स। अब यहाँ पे एंजॉयड होता और उसके बाद लिखा रहता है एट द पार्टी, तो ये गलत हो जाता क्योंकि इंजॉयड क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका देमसेल्व्स होना चाहिए, मतलब उन्होंने खुद को एंजॉय करा। तो जब भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ के इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं देता, ठीक है, और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होता है, तो वहां पे हमें क्या करना है, आप पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड कर देना है ताकि क्या हम कर सके, वो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट दे सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल है आपका कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी इंट्रांजिटिव होती, ठीक है, और इंट्रांजिटिव वो होती है जिनके साथ क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, तो इनके साथ आपको एग्जामिनर क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ दे देगा और आपको क्या करना है, उसको हटा देना वहां से। जैसे कीप, ब्रेक, सेट, बेथ हो गया, मेक हो गया, स्टॉप, स्टे, क्वालिफाई, तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स है एग्जामिनेशन में क्या होगा, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा, बट वो नहीं यूज करना है क्योंकि ये वर्ब्स क्या होती हैं, कभी कभी क्या होती है इंट्रांजिटिव की तरह एक्ट करती है। इंट्रांजिटिव की तरह एक्ट करती है मतलब इनका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं लगेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ही होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिस एग्जांपल देखो क्या लिखा, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कीप जो है, देखो कीप आपका ट्रांजिटिव भी होता है इंट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव है। बिजी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली, तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, आई ट्राई टू कीप बिजी। जैसे ये है आपका, राजेश हिड हिमसेल्फ अंडर द बेड। ओके, तो यहाँ पे जो हिड है ना वो आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी होता है, हाइड का सेकंड फॉर्म में ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव है। राजेश ने क्या करा, खुद को छुपा दिया बेड के नीचे, तो ये आपका क्या है, मतलब ये एक्शन नहीं हो रहा किसी चीज पे, तो ये लगता तो है कि उसने खुद पे करा है एक्ट, लेकिन ऐसा नहीं। राजेश छिप गया, इसका मतलब है बेड के नीचे। ओके, ऐसा नहीं है कि उसने खुद को छुपा दिया, राजेश छिप गया बेड के नीचे। तो यहाँ पे हेड के बाद क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हेड जो है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं। सेंटेंस इंट्रांजिटिव का सेंस दे रहा होगा लेकिन एग्जामिनर क्या कर देगा, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा, तो वो चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। आपको मीनिंग ध्यान रखना है, कब ये ट्रांजिटिव है, कब ये इंट्रांजिटिव है। एक और रूल है आपका, क्या है आपका रूल, रूल कहता है आपका वन मस्ट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन डेंजर। अच्छा, रूल पढ़ लेते पहले, क्या लिखा है आपका, व्हेन यूजिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, ऑल रिलेटेड प्रोनाउन, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, हमेशा क्या करना है, आपको वन की फॉर्म्स यूज करनी। जैसे आपका वन हो गया, वंस हो गया, वन सेल्फ हो गया, हमें क्या करना है, आपका हिज, हर, हिमसेल्फ को यूज नहीं करना है, ठीक है, वन के साथ। अगर हम वन यूज कर रहे हैं एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एज अ प्रोनाउन, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कोई आपका सब्जेक्टिव केस यूज करना है, पॉजिटिव यूज करना है या फिर रिफ्लेक्सिव यूज करना है, तो वो आपका वन, वंस और वन सेल्फ ही यूज होगा। ये नहीं करेंगे कि वन आपका सब्जेक्ट है उसके लिए हमने हिमसेल्फ यूज कर दिया, हर सेल्फ यूज कर लिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते, क्या लिखा है आपका, वन शुड डू हिज ड्यूटी। हम यहाँ पे देखो वन है तो इसके अकॉर्डिंग आपका हिज ड्यूटी कह रखा है, तो गलत हो गया। क्लियर, तो ये होगा आपका वन शुड डू वंस ड्यूटी।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा है आपका, वन मस्ट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन डेंजर, तो हिमसेल्फ आ गया वन के लिए, गलत हो जाएगा। अगर हमें सेल्फ प्रोनाउन यूज करना है वन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आएगा आपका वन सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, वन मस्ट प्रोटेक्ट वन सेल्फ इन डेंजर। इन डेंजर आपका क्या है, फ्रेज हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया, डेंजर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मस्ट प्रोटेक्ट वर्ब फ्रेज हो गया, मस्ट आपका मॉडल हो गया, प्रोटेक्ट आपका मेन वर्ब हो गया, वन आपका प्रोनाउन है जो आपका सब्जेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जामिनेशन में काफी एरर बन जाते हैं। वन के अकॉर्डिंग कोई दूसरा प्रोनाउन दे देगा, वो हिज दे देगा, हर दे देगा, हिमसेल्फ दे देगा, हरसेल्फ दे देगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, वन के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो आपका वन से ही रिलेटेड होना चाहिए, यानी वन, वंस या फिर आपका वन सेल्फ। लास्ट रूल है आज के सेशन का, क्या है आपका रूल, ठीक है, विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस लाइक ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन। ओके, हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स यूज करना है इनके अकॉर्डिंग। अगर ये अगर सब्जेक्ट होते हैं तो इनके अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है या फिर आपका कोई डिटर्मिनर यूज करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हम जिसे कह देते हैं, तो उनके साथ हमने क्या करना है, सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर वाले प्रेफर करेंगे, लाइक ही, हिज, हिम, ओके, हिमसेल्फ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एवरीवन शुड डू और शुड ओबे हिज पेरेंट्स। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है, एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या, हिज सही हो गया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द नाउन आफ्टर अ डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन इज फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर है, मतलब आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आपको हर और हर्ष यूज करना है इंस्टेड ऑफ हिज यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो जब आपका जेंडर मेंशन नहीं हो तब तो हमें क्या करना है, मैस्कुलाइन ही प्रेफर करना है। लेकिन अगर वहाँ जेंडर लिखा है, लड़की लिखा, ओके, गर्ल लिखा है, तो वहां पे तो हमें पता चल गया ना उसका जेंडर की, ये जो ईच हो गया, आइदर, नाइदर, एवरीवन है, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके, किस जेंडर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें मेस्कुलाइन जेंडर की जगह फेमिनाइन जेंडर के ही प्रोनाउंस यूज करने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ही, हिज, हिम यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है आपका, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डोनेटेड, अगर यहाँ पे लिखा होता आपका हिज पॉकेट मनी तो गलत हो जाती, क्योंकि गर्ल्स में से ईच की बात हो रही है, जब गर्ल्स का हमें पता है भाई फेमिनाइन जेंडर में यहाँ पे हर पॉकेट मनी ही आएगा, हिज नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, बट इफ द सेंटेंस यूजेस प्लूरल प्रोनाउंस, ओके, लाइक आपका अस हो गया, देम हो गया, यू हो गया, फिर भी हमें क्या करना है, हिज ही यूज करना ध्यान रखेंगे, तब वहां पे हर यूज नहीं करेंगे। मैं एक समरी टाइप का बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने देखे, वो अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उनके अकॉर्डिंग हमें प्रेफरेंस हमेशा क्या देनी है, मैस्कुलाइन जेंडर के प्रोनाउंस को ही देनी है। क्लियर है, प्रोनाउंस और डिटरमिनर दोनों को, ये चीज आपको ध्यान रखनी। लेकिन अगर हमें बता दिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी फेमिनाइन जेंडर या फीमेल जेंडर नाउन या प्रोनाउन का है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिंगुलर आपके फेमिनाइन जेंडर वाले प्रोनाउंस होते हैं वो यूज करेंगे, हर हो गया, हर्ष हो गया, शी हो गया। ओके, लेकिन अगर सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउंस होंगे, तो प्लूरल प्रोनाउंस होंगे तो वहाँ पे आपका गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर को एक प्रेफरेंस देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, ईच ऑफ देम हैज फॉरगॉटन देयर होप, तो यहाँ पे देखो देम है, तो देम के अकॉर्डिंग देयर यूज हो रखा है, तो मैंने ये बताया आपका, यहाँ पे देखो देम लिखा हुआ है, मैंने कहा अगर प्लूरल होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम बता रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ ईच, नाइदर, आइदर, एवरीवन, ओके, तब भी हम क्या करेंगे, आपका हिज ही प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, हिज बुक आएगा। हिज क्या है आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, और जो क्या कर रहा है, बुक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हैज फॉरगॉटन वर्ब फ्रेज हो गया, इस वर्ब फ्रेज में दो वर्ड से, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, फॉरगॉटन मेन वर्ब हो गया, ऑफ प्रपोजिशन है, देम आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये क्या आपका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ईच यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये 3 से 4 रूल आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ओके, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक क्या है आपका, यूज एवरीवन व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 पीपल, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो एवरीवन होता है ना वो तब यूज करना है जब दो से अधिक लोग की बात हो रही, दो की बात हो रही है तो एवरीवन यूज मत करना, दो की बात हो रही है तो ईच यूज करना, ठीक है। दो या फिर दो से अधिक की बात हो रही है तो ईच हम यूज कर सकते हैं, यानी दो के लिए ईच यूज कर सकते हैं, दो से अधिक के लिए भी ईच यूज कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन एवरीवन कभी भी आपका दो के लिए यूज नहीं होगा, दो से अधिक के लिए ही यूज होगा। नेक्स्ट आपका यूज आइदर नाइदर व्हेन टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स और पीपल, आइदर और नाइदर सिर्फ तभी यूज करना है जब दो की बात हो रही, दो से अधिक की बात हो रही होगी तो हम क्या करेंगे वहां पे
एनी यूज करेंगे, नन यूज करेंगे या फिर नो वन यूज करेंगे। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इनसे काफी सवाल बन जाते हैं। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।